सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और फिर कलयुग आता है। पर क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? यह घटना महाभारत की है। महाभारत के एक श्राप की वजह से धरती पर कलयुग की शुरुआत हुई थी और उसका वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। कथाओं के मुताबिक महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद फिर से धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का विनाश हुआ और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया। कुछ साल तक पांडवों ने राज किया। उसके बाद पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की तरफ जाने के लिए निकले। तब युधिष्ठिर ने सारा राज्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। इसके बाद राजा परीक्षित शासन करने लगे। राजा परीक्षित के शासन में प्रजा को किसी बात की तकलीफ नहीं। सभी लोग अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट के लिए गए थे। तो वो आखेट करते करते बहुत आगे निकल चुके थे और उसको बहुत प्यास लगी। तो वन में उन्होंने एक कुटिया देखी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे शायद जल मिल जाएगा और वो आश्रम समीक ऋषि का था जहाँ पे तपस्या कर रहे थे और वो ध्यान में लीन हो गए थे। तभी वहाँ पे राजा परीक्षित जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे जल मिल सकता है? लेकिन ऋषि ध्यान में होने की वजह से राजा परीक्षित को कोई उत्तर नहीं मिला। तो राजा परीक्षित को गुस्सा आया और कहने लगे कि ये कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि ध्यान में हैं। राजा परीक्षित को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और यह बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को 7 दिन बाद तक्षक नाग के कटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा श्राप दिया था। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह धरती पर हावी हो सके। और जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई तो कलयुग धरती पर होता चला गया। और ये आप जानते हैं युधिष्ठिर ने माता कुंती को भी एक श्राप दिया था। चलिए जानते हैं वो श्राप कौन सा था। युधिष्ठिर ने माता कुंती को क्यों दिया ऐसा श्राप जिसे आज भी भुगत रही है महिलाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और इस युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो गई। तब माता कुंती कर्ण के शव को गोद में लेकर रो रही थी। कर्ण के लिए माता कुंती का इस तरह विलाप देखकर पांडव हैरान हो गए और तब पांडवों ने पूछा कि माता कर्ण के मरने से क्यों विलाप कर रही हैं? तब कुंती ने बताया कि कर्ण उनका पुत्र और पांडवों का ही बड़ा भाई है। तब यह सत्य जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और माता कुंती ने पांडवों से इतना बड़ा सच छुपाया। इस वजह से दुखी होकर युधिष्ठिर ने कहा कि इतनी बड़ी बात छुपाकर आपने हमें अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों महान योद्धा साथ होते तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता था। लेकिन कर्ण ने अपनी दोस्ती का कर्ज निभाते हुए दुर्योधन का साथ दिया। माता कुंती के द्वारा इतना बड़ा सच छुपाने की वजह से क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने कहा कि अगर आप इस बात को हमसे छुपाते नहीं और पहले ही बता देती तो शायद यह युद्ध टल जाता और लाखों लोग बच जाते। फिर युधिष्ठिर ने माता कुंती समेत पूरी नारी जाति को यह श्राप दिया था कि अब से कोई स्त्री कोई भी बात अपने दिल में नहीं छिपा पाएंगी। और कहते हैं कि युधिष्ठिर का दिया गया श्राप आज भी महिलाओं के साथ है और इसीलिए महिलाएं अपने पेट में कोई बात नहीं पचा पाती। और महाभारत के प्रसंग में ही गांधारी ने अपने भाई शकुनी को भी एक ऐसा श्राप दिया था। गांधारी ने शकुनी को दिया था ये श्राप
जो आज भी अफगानिस्तान पर पड़ रहा है भारी। महाभारत के काल में अफगानिस्तान का नाम गांधार बताया गया है। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गांधार राज्य की राजकुमारी थी। बाद में उसका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ। महाभारत के युद्ध में गांधारी ने अपने 100 बेटों के मरने के बाद शकुनी को श्राप दिया। शकुनी जो गांधार साम्राज्य का राजा था, गांधारी ने उसे श्राप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गांधार, तुम्हारे राज्य में भी शांति नहीं रहेगी। गांधारी के इस श्राप के प्रभाव से ही अफगानिस्तान में शांति नहीं है। यह देश किसी भी काल में बिना तनाव और झगड़ों के नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 3 ऐसे श्राप जो आज के कलयुग में भी लागू पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।